आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की परीक्षा भी होगी और दिलों की धड़कनें भी तेज पड़ जाएंगी। जी हां दोस्तों, तुमसे तुम तक के आगामी एपिसोड में वह बड़ा पल आने वाला है जब गायत्री देवी खुद गोपाल के दरवाजे पर पहुंचेंगी, माफी मांगने, मनाने और एक ऐसा फैसला करवाने के लिए जिस पर आर्य और अनु दोनों का भविष्य टिका हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है आर्यवर्धन से, जो अपने कमरे में अकेला बैठा गहरी सोच में खोया हुआ होता है। चेहरा उतरा हुआ, आंखों में बेचैनी और दिल में डर कि कहीं अनु उससे और दूर न चली जाए। तभी गायत्री देवी कमरे में आती हैं। वह अपने बेटे की आंखों की उदासी देखकर घबरा जाती हैं और पूछती हैं, क्या बात है बेटा? तुम इतने परेशान क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर से तोड़ रही है? आर्यवर्धन धीमी आवाज में लेकिन भारी दिल से कहता है, मां, अनु के पापा मान नहीं रहे। वह उसे मेरी कंपनी में काम करने की इजाजत नहीं देना चाहते। मैंने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वह बहुत नाराज हैं। और मां, मैं अनु से दूर नहीं रह सकता। अगर वह ऑफिस नहीं आएगी तो मैं रोज उसे नहीं देख पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। गायत्री देवी बेटे की यह तड़प सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती हैं। फिर बहुत शांत स्वर में कहती हैं, तो चलो, मुझे उनके पास ले चलो। शायद मैं बात करूं तो बात बन जाए। हम बड़े लोग अपनी तरह से समझाएंगे तो शायद वह मान जाएंगे। आर्य के चेहरे पर हल्की उम्मीद की चमक लौट आती है। वह तुरंत मां की बात मानता है और अगले दिन उन्हें अनु के घर ले जाने का फैसला कर लेता है। दूसरे दिन का दृश्य कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाता है। जैसे ही गायत्री देवी और आर्यवर्धन गोपाल के घर के सामने पहुंचते हैं, गोपाल और पुष्पा दरवाजा खोलकर दोनों को देखकर दंग रह जाते हैं। पुष्पा की आंखें फैल जाती हैं और गोपाल अनायास हाथ जोड़ लेते हैं, अरे आप आप हमारे घर कैसे? क्या बात है? आर्य धीरे से कहता है, पापा, ये मेरी माँ हैं, गायत्री देवी। उनके ये शब्द सुनते ही वातावरण में अचानक एक खामोशी छा जाती है। गायत्री देवी एक लंबी सांस लेती हैं, घर के अंदर कदम रखती हैं और पूरी विनम्रता से कहती हैं, हाँ, मैं आर्य की माँ हूँ और आज मैं यहाँ